सभी देशवासियों से, सभी भक्तों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए हम आज सत्य सनातन धर्म के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के संसार में बहुत तरह का वीडियो बनाया जा रहा है कि ये 33 कोटि देवी देवताओं एक साधारण देवता की तरह है जो कि एक देवलोक में रहा करता है। क्योंकि ये 33 कोटि देवी देवता क्या है, आओ हम इस बात को जानें। क्योंकि इस संसार में हम लोग जानते हैं कि 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और चारों युगों को लेकर हम लोग आज इस कलयुग में जी रहे हैं। और जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारी आयु 100 साल का ही है, लेकिन ये संसार की आयु, ये ब्रह्मांड की आयु 43 लाख वर्ष से भी ज़्यादा है। इस बात को जानो, क्योंकि बहुत तरह का वीडियो और बहुत तरह का ये बात बताया जा रहा है। क्योंकि जो सत्य सनातन धर्म में कहा गया है कि 33 कोटि देवी देवता, वहीं पर आज के इस कलयुग में कुछ मनुष्य, कुछ मानव ने अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ग्रंथों में लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवता। क्योंकि सत्य सनातन धर्म कहा जाता है कि सत्य सनातन धर्म 33 कोटि देवी देवता, कोटि का मतलब अनंत होता है, उसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है परमपिता परमात्मा का। और आज हम इस ब्रह्मांड में, बल्कि यह सत्य सनातन धर्म देश में, जो कि हम भारत देश, आर्यवर्त देश, हिंदुस्तान, इंडिया, इस नाम से इस देश का हम मूल स्वरूप जान रहे हैं, जिसको हम भारत भूमि के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि आज ये हमारा मानव जीवन, जिंदगी धन्य है, क्योंकि ये सत्य सनातन धर्म देश है। यहाँ परमपिता परमात्मा का वह रूप जो कि निराकार और साकार दोनों रूप में, जो शिवलिंग के रूप में और जो वही शंकर भगवान मूर्ति के रूप में, बल्कि स्वयं अपने वो स्वरूप के रूप में विराजमान है। परमपिता परमात्मा जो श्री हरि विष्णु भगवान, जो कि शालिग्राम भगवान के रूप में विराजमान है, वही श्री सूर्य नारायण भगवान, जो कि हम लोग देखते हैं कि सूर्य नारायण भगवान, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर देश में सूर्य भगवान एक ही जैसा देखने में लगता है, लेकिन ये सत्य सनातन भारत देश में जो हमें देखने को, जानने को मिल रहा है, ये कहीं भी कोई भी देश में जानने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यवर्त, इसके आसपास जितने भी देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, जितने भी देश हैं, ये सब भारत का ही हिस्सा था, ये इसी देश का हिस्सा था। लेकिन समय के अनुसार इस देश से अलग होना पड़ा, क्योंकि ये कलयुग की माया की प्रभाव था। क्योंकि इस भारत देश में कलयुग अपना अड्डा अंग्रेजों के माध्यम से, मुगल के माध्यम से अड्डा जमाया था। क्योंकि ये सत्य सनातन धर्म देश है, और आज भी इस सत्य सनातन धर्म देश में आकर के हम अगर अपने इस मानव जीवन को, जिंदगी को सफल नहीं बना सके, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सके, उस श्री हरि प्रभु को, जो राम कृष्ण हरि नारायण भगवान के रूप में आज के इस कलयुग में हमें भजने का, उसका चिंतन करने का, उनकी सेवा करने का, दान पुण्य करने का, सत्य धर्म कर्म के राह पर चलने का अवसर, मौका प्राप्त हुआ है। अगर हम ऐसे ही अपनी इस मानव जीवन को बिता देंगे तो फिर ना जाने ये कौन सा योनि को प्राप्त करेगा यह हमारी आत्मा। क्योंकि ये हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जिस तरह हम कोई कपड़ा बदलते हैं, उसी तरह ये हमारी आत्मा कपड़ा की तरह शरीर धारण करता है। इस बात को जानो कर्मों के अनुसार, क्योंकि ये संसार
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान की दुनिया है और इस संसार में जो जैसा बीज बोता है, बीज का अर्थ है कर्म, जो जैसा कर्म करता है इस संसार में समय के अनुसार उसे एक न एक दिन अवश्य वो फल मिलता है। इस बात को जानो और सत्य कर्म धर्म के राह पर चलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो बात कर रहे थे कि हम 33 कोटि देवी देवता जो अनंत रूप में है, जो कि परमपिता परमात्मा का 5 रूप इस ब्रह्मांड में, और इस ब्रह्मांड में हमें यही भारत देश में जानने को मिलेगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा का सच्चिदानंद श्री हरि विष्णु भगवान, क्योंकि वही श्री हरि विष्णु भगवान अपने 5 रूप में विद्यमान है इस ब्रह्मांड में, जो कि श्री हरि विष्णु भगवान फर्स्ट में दुर्गा माता, शंकर भगवान, सूर्य नारायण भगवान, गणेश भगवान, ये परम पिता परमात्मा का वो मूल स्वरूप है, जो कि इस ब्रह्मांड में प्रतिनित्य हर समय उपस्थित रहता है। और ये बात हमें इसी सत्य सनातन धर्म देश में जानने को मिलेगा, क्योंकि हम सब एक ही हैं इस संसार में। सत्य सनातन धर्म से हमें यही सीख मिलता है कि कौन अपना कौन पराया, कौन अपना कौन पराया, हम सब भाई भाई हैं, मत मारो कोई जीव रे बंदे, मत मारो कोई जीव रे बंदे, सब में राम समाए हैं, सब में राम समाए हैं। इस बात को जानो और हमें इस बात को जान करके सत्य सनातन धर्म के साथ जिंदगी को जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करना हमारा कर्म है, बीज लगाना हमारा कर्म है, और उस बीज का जो फल है वो प्रभु का काम है। इसलिए हम सत्य कर्म धर्म के राह पर चलने की कोशिश करें। और जो 33 कोटि देवी देवता है, जितने भी हमारे काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, भगवती, धरती, आकाश, जो भी हमारे परमपिता परमात्मा की वो निराकार साकार दोनों रूप में विराजमान है, उसी को 33 कोटि देवी देवता, क्योंकि ये साक्षात परमपिता परमात्मा है। क्योंकि देवता तो वो होता है जो इंद्र देवता होता है, जो स्वर्ग लोक की देवता होता है, उसी को देवता कहा जाता है। जो कि अच्छे कर्म करता है उसको देवता कहा जाता है, और अच्छे कर्म करके जो स्वर्ग लोक में जाता है उसको देवता कहा जाता है। इस बात को जानो, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान ये देवता नहीं है, दुर्गा माता ये कोई देवता नहीं है, शंकर भगवान ये कोई देवता नहीं है, ब्रह्मा भगवान ये कोई देवता नहीं है, श्री हरि विष्णु भगवान ये कोई देवता नहीं है। ये साक्षात परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद है, जो कि इस ब्रह्मांड में हमें इसे सत्य सनातन भारत देश में जानने को मिलता है। इस बात को जानो और सत्य सनातन धर्म के साथ जिंदगी को जीने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इस बात को जानो, क्योंकि ये मानव जीवन बड़ा ही अनमोल जीवन है, फिर ये हमें मिलने वाला नहीं है, और इसी मानव जीवन से हम उस परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं, अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा से मिला सकते हैं, क्योंकि हम ईश्वर का अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम परमपिता परमात्मा का अंश हैं। इस बात को जानो और सत्य सनातन धर्म के राह पर चलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो आइए इसी बात पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अथवा 93 41 42 19 85 इस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपका हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म के ऊपर आधारित है, इसलिए अगर सत्य सनातन धर्म से किसी भी तरह का जुड़े हुए सवाल हो तो अवश्य पूछें। प्रभु की कृपा से जहाँ तक होगा वो सत्य सनातन धर्म बात अवश्य हम आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मानव हैं, हम इंसान हैं, और आज के इस कलयुग में बहुत तरह का धर्म, बहुत तरह का जाति बना कर अपने इस मानव जीवन को, जिंदगी को यूं ही व्यर्थ में बिता रहा है।
इसलिए जागो, जागने का वक्त है। ये मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसे व्यर्थ में यूं ही मत खो। ठीक है, अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर से मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।